अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सदाबहार टीवी चैनल के प्रोग्राम खरियां गल्लां में शहजाद सलीम तुसां दी खिदमत में हाज़र है। नादरीन, हालिया हाई कोर्ट का जिहड़ा फैसला आ बलदियाती इलैक्शन थोड़ा तखीर ते मौसमियाती कुछ वजूहाती वजह नाल उसा मोहर करके कलदम करार दे के सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा जिहड़ा शेड्यूल का ऐलान किया 31 मार्च साडे इस दूए मरहले के बलदियाती इलैक्शन का इनकाद जिहड़ा है वो मुस्तकबिल विच 31 मार्च उसकी दोबारा तारीख रखी गई है। और अज लोकल बॉडीज़ के इलैक्शन और मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल से गलबात करने वास्ते असां अपने स्टूडियो में जिस मोअज़्ज़ज़ मेहमान दावत दी है उन्होंने तल्लक है जमात इस्लामी नाल। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मैंबर भी हैं और यूनियन कौंसल बाग के 2 दफ़ा नाज़म रह चुके हैं और सूबाई KPK असैम्बली का 2 दफ़ा इन्हें PK 37 तो इलैक्शन भी कंटेस्ट किया है और इस दफ़ा तहसील मेयर तहसील एबटाबाद के जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार भी हैं। अब्दुल रज़ाक अब्बासी साहब, असी अपने प्रोग्राम खरियां गल्लां में तुसां हार कर दिया जी आए वास्ते बहुत शुक्रिया सलीम भाई, तुसां दी पूरी टीम का मैं शुक्रगुजार। बहुत मेहरबानी। अब्दुल रज़ाक साहब, सारे कोलों में सब तो पहले मैं तुसां कोलों पुछदा कि तुसां अमली सियासत का आगाज़ कदों ते किस तरह किया? सलीम भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब तो पहले तो मैं जिस तरह पहले भी मैं शुक्रिया अदा किया फिर शुक्रिया अदा कर तुसां दा सदाबहार न्यूज़ चैनल जिहड़ा है तुसां दा मैं बड़ी खुशी है कि यह चैनल सिर्फ न्यूज़ ही नहीं ब्रेक करता बल्कि एक कल्चरल प्रोग्राम भी करता है, एजुकेशन भी करता है, हेल्थ करता है, टूरिज्म करता है। बेशक तो इस तरह के चैनल जो मल्टीपल प्रोग्राम करते हैं बहुत घट ने और फिर अपनी जुबान में कर दो तो मैं फिर सलाम आखना कि माशाल्लाह इस तरह चैनल जी अपनी जुबान भी प्रमोट करता है, अपने कल्चर भी प्रमोट करता है तो बड़ी खुशी गल है। शुक्रिया। जो तुसें सवाल किया कि तुसें सियासत का आगाज़ किस तरह किया है, मैं 1986 में मैंने मैट्रिक की है। मैं बाग तो बगनौतर आके पढ़ना है। अच्छा। और बगनौतर जो सारा स्कूल है उसके नाल बिल्कुल करीब थाना जुड़ा है, दोनों के दरमियान दीवार एक है। अच्छा। तो सारा जो गिलियाद का इलाका है और खसूसन साड़ा इलाका उस पर बहुत ज्यादा तालीम की कमी है तो लोग आप पे लड़ते मारते मरदे। तो मैं दसा कि बाद दफा तो रोजाना की बुनियाद पर कत्लो गारत होती है। अच्छा। कोई कोई रोड नहीं आ, कोई उत्थे हाई स्कूल नहीं आ, ईवन मिडल स्कूल तक भी नहीं आ। कुड़ियां का मिडल स्कूल नहीं आ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बस एक छोटा जिहा पुराना जिहा BHU है जिथे डॉक्टर पहुंच ही नहीं सकते, रोड ना होया सी ते मैं स्कूल के नाल थाने होने की वजह तो अक्सर त्याड़ी जिले असां दी क्लास में बैठते हों तो डाल शोर की आवाज़ आवे। अच्छा। और लोगों की हाय लोगों के रोने की आवाज़ आवन। जो असं देखा तो पता लगे कि पुलिस बड़ा लोग टार्चर कर दी है, मार दी है। फिर असं जिले नालों देखा दीवार तो साढ़े इलाके के इंतहाई इंपॉर्टेंट और इंतहाई इज्जतदार बुजुर्ग होंगे जेडे अपने इलाके में बड़े अजीम बुजुर्ग होंगे, बड़े बड़े उन्होंने दावे करते, लेकिन थाने में एक पुलिस का सिपाही भी उन्होंने पत्ते चुना होंगे है, उन्हें मारदा होंगे है। अच्छा। मैं उत्थे ही याद किया है कि इस इलाके में गिलियात में मैं जहालत खत्म कर सा, तालीम आम कर सा, रोडा बनवा सा, स्कूल बनवा सा, अस्पताल बना सा ताकि लोग तरक्की करन ते इस जुल्म तो और जिल्लत की जिंदगी तो बचो जुड़न। अच्छा। अल्लाह गवाह मेरी मिशन उस वक्त मेरी 9वीं ते 10वीं में मेरी आगाज है। उस तो बाद मैं कॉलेज आ गया। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा वास्ता इस्लामी जमीयत तलबा जो पाकिस्तान की सब तो बड़ी तंजीम है, तलबा तंजीम जी तलबा की सब तो ज्यादा खिदमत कर दी, उस पर आ गया। उस मैं नाज़म बन गया, कॉलेज का प्रेजिडेंट बन गया। अच्छा। उस मैं एबटाबाद का प्रेजिडेंट रहा, उस हज़ारा डिवीजन का प्रेजिडेंट रहा, फिर सारी तलबा तंजीम पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन जितनी उन्होंने मैं सदर जॉइंट। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि वही जज्बा जो मेरा है उस पर फिर कॉलेज में आके मैं 10,000 तो ज्यादा तलबा का दाखिला करवाया। अच्छा। कोई ऐसा तलब इलम जो मेरे को आया हुए और इसे गल आखी हो कि मेरे को यूनीफॉर्म नहीं, मेरे को फीस नहीं, मेरे को किताबें नहीं, या मैं आस्ते में रह के ना रह पैसे ना होने वजह तो असा घरों जो पैसा मिलता है सारे दोस्त असी वो बचाने हैं। कुछ मखई रजातू किन्ने वो लड़कियां वापस नहीं किया, उस तलीम हासिल की अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस तो बाद एबटाबाद कॉलेज में हॉस्टल का बड़ा मसला है, नया हॉस्टल बनवाया, बसां का मसला है, बस बसां लवाइयां कॉलेज में। फिर अल्लाह इतने तुसें पता है यूनिवर्सिटी नहीं होंगी ज़ारा यूनिवर्सिटी, उस जमाने में तहरीक चलाई यूनिवर्सिटी वास्ते। ज़ारा यूनिवर्सिटी का क्याम अल्लाह के शुक्र है तुसें दे भराऊ दा करना मैं उस कंट्रीब्यूशन उसमें जलसे जुलूस की तरह ताल बोर्ड नहीं होंदा है। तुसें याद उसी तुसें सारे जो पुराने मेरे भराओ पिशावर बोर्ड
सूबे सनद दस्ते भी जुलते खुद पेशावर होंगे बोर्ड DMCS ते जुलते होंगे ये जलसे जुलूस करके ते अब्बाद दा बोर्ड अल्लाह दे शुक्र असां बनवाया ठीक है जी ये मुसलसल एक स्ट्रगल है ਜਿਹੜੀ स्टूडेंट लाइफ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰਾਨ ਆਹ ਹੋ ਕੇ ਅਬਦੁਲ ਰਾਕ ਅਬਾਸੀ ਦੇ ਕਰਨਾ जी मैं उसको दसना कि मैं जो स्टूडेंट लाइफ तो अल्लाह का शुक्र फारग हो गया है तो मैं उसको दसा मैं ख्वाब देखा है कि अपने इलाके में जो है मैं ये खत्म कर सा तो मैं जो फारग हुई तो ग्राम मिल के मैं सारे बुजुर्गों ते नौजवानों इकट्ठा किया है उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मैं आखा तुम ये कोलो लड़ना छोड़ दो ये बंदूक घर में छोड़ो तो तुम तलीम हासिल करो तुम कराची कमाते हो पिंडी लाहौर कमाते हो तो पैसे आन गए थाने में रिश्वत चाह देंगे हो अदालत में चाह दे वकील चाह देंगे हो तो मैं तुम दरखास्त करना कि तुम सारे इकट्ठे हो चलो तुम तनाजे असी जरगे के थ्रू हल कर सा मैं उतो ही सारे इलाकों के लोग जो अपने दूए त्रीए उन्होंने एक मुनज़म किस्म का जरगा बनाया है एक तंजीम बनाई है कमेटी फॉर पीस वेलफेयर एंड डिवेलपमेंट उसकी बुनियाद तो मैं पूरे ग्राया इकट्ठा किया तो अल्लाह का शुक्र है मैं 100% कामयाब रहा लड़ाइयां झगड़े तो जिथे भी आग उठती गई या चंगारी शतान आदा उत्थे असीं फौरन लोगों भेज सकते हैं तो सुलह करा सकते हैं सुलह कराने तो बाद अल्लाह के शुक्र लोगों में उत्थे ज़कात कमेटी का पहली दफा चेयरमैन बना सकिया अल्लाह के शुक्र ज़कात में इतने अच्छे तरीके तकसीम की है गरीबों की खिदमत की है तो 2001 का बलदियाती इलेक्शन जो है उस पर मान लोगों पहली दफा नाजम मुंतखब किया तो मैं कोई 16-1700 की लीड तो नाजम बनया तो सब तो पहले मैं अल्लाह के शुक्र सारा रोड ही नहीं होता मेन रोड सारे मेन रोड ही तो उस्ताद नहीं जुलकते मेन रोड नहीं तो डॉक्टर नहीं जुलकते करला बाग रोड अल्लाह के शुक्र में 8 किलोमीटर सराजो लाख साहब वजीर खजाना उतों फंड आन के मैं कला बाग रोड बनाया अच्छा माशाअल्लाह उस तो अलावा मैं कमेटियां बनाई कमेटियां बना के मैं हर महल्ले के रोड बनाए ने हर महल्ले में अल्लाह के शुक्र पानी लाया मैं बिजली आन के 2002-03 कई इलाके में बिजली मैं लवाई ने जगियां कुआलियां में मैं बिजली लवाई है टेरी कला में बिजली लवाई है अपने इलाके में बिजली लवाई है पानी लवाया और ये फिर उस तो बाद स्कूल हाई करवाया अल्लाह का शुक्र है फिर मिडल स्कूल कुड़ियां का बनाया पानी दी बड़ियां स्कीमां लाइयां साफ पानी दियां ये उस 5 साल में थोड़ा जिहा फंड अच्छा मैं भी तुसां दसां मैं बेस्ट नाजम डिक्लेयर होया वो इस वास्ते कि गवर्नमेंट जरा कोई स्कूल या कमरा बना दी अगर वो 20 लाख नाल बना दी तो मैं 5 लाख नाल बनाना है एक रोड है जिसकी मिसाल मैं अक्सर देना होना टेरी काल तो बाग रोड बनाया मैं CNW ने आखिया कि जी तुम रोड बना के दो उन्हें आखिया जी 36 लाख रुपया चाहिए सी मेरे को पैसे नहीं वो रोड में कमेटी बना के 8 लाख में बनाया उस स्टैंडर्ड ते CNW ते बाग में कम्युनिटी सेंटर नौजवानों से बनाया वो मैं 4 लाख में बनाया वो जो कम्युनिटी उस तो घट गवर्नमेंट अपना स्कूल बना दिए उस जमाने में 16-17 लाख में बढ़ा दी यानी करप्शन होती है 3-4 गुना करप्शन होती है तो वो सारा पैसा अल्लाह के शुक्र में थ्रू कमेटियां दे थ्रू लोगों दे लाया तो बहुत बड़े पैमाने पर डिवेलपमेंट की है तो अल्लाह के शुक्र उस खिदमत नीचे में फिर 2005 में दोबारा नाज़िम मुंतखब हो गया 2005 में नाज़िम मुंतखब हुआ तो जलजले में अल्लाह तौफीक दी थी इतनी खिदमत करने दी कि मैं बालाकोट पे कागान नराम पे कोकमांग पे बोई दलोला इधर पिछला बकोट सर्कल है इस पे एबटाबाद दे गिरद नवाब अल्लाह का शुक्र करोड़ों रुपए का काम किया अल्लाह गवाई और उस जमाने में नाज़म भी है मैं खास गल करना चाहना तुहाडे चैनल दे बाद उस जमाने जो जलजला है तो जलजले में सारे चैक जो 5000 के कैश साइन शुदा चैक होंगे तो नाज़म देने होंगे लोग ते अल्लाह गवाह में सिरे तले करोड़ों रुपए दे चेक रख के राती से ना होने ते मां नाज़म कुलीग मेरी गल आखते होंगे कि इस जलजले के दौरान जो नाज़म करोड़पति ना बनया जिस नाज़म के पैरों तले लैंड क्रूजर गड्डी नहीं बेवकूफ आदमी है कदे भी नहीं बना अल्लाह के शुक्र मैं अल्लाह हज़रत नाज़र आखे 1 रुपया मेरे ते हराम में किदा होवे मैं सारा पैसा वहां ते लाया और न सिर्फ एबटाबाद ये पूरा बकोट सर्कल पूरा गिलियास सर्कल बल्कि कागान नाराम बटग्राम इस पूरे इलाके में मैं काम किया है क्योंकि लोग भी सारे जमात इस्लामी ते एतमाद करते पंजाब तो सामान भेजते कपड़े भेजते पैसे भेजते वो फिर मैं सारा अल्लाह के शुक्र में खिदमत की थी अल्लाह यह मौका देता है ये मेरी सियासी जिंदगी का आगाज है माशाअल्लाह इस तरह मैं गल करना अच्छा कि मैं जिथे मतलब लोगों से एजुकेशन वास्ते काम किया है हेल्थ काम वास्ते किया है जो बंदा मेरे को आया किसी वोट देता नहीं देता उसका मैं मसला हल किया है सुबह हज़ारा तहरीक चलती सब तो पहले भरा तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे शामिल हुआ है और आज तक उसका आला और हज़ारा सुबह बनाने सब तो ज्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन है और इंशाल्लाह मैं तुम प्लेटफॉर्म पर गल आखना अल्लाह ताला मैं मौका दिता तो पूरी एबटाबाद जब मैं बन तुम मेरे को बड़ी ताकत होसी मैं गवर्नमेंट मजबूर करसा इंशाल्लाह सुबह हज़ारा बनवाने वास्ते ये मेरा एक सूबेदारी दी गल हुण छेड़ी छड्डी है ते ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਵੈਸਟਿਵ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸਟਕਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬਣਨੇ 100% ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਘਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਲਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਰਾ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗਾ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਚਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬਜਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ उस सिर्फ जुलने आने के 4-5 हज़ार रुपया उसका लगता है फिर वो जुबान नहीं समझता उस जगह का रास्ते का नहीं पता होता तो जरीर खुआर होता है वसाइल की तकसीम का बड़ा मसला होता है पिशावर जो लोग बैठे होंगे वो अगर एबटाबाद आते भी तो शहर देख के चले जुलते मुड़ के बड़ी खास गल मैं तुसें करना चाहना
ਕਿ ਜਿਹੜਾ PFC ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਅਪਟਬਾਦ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਟਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅਪਟਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਨਗਲਿਆਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੁਲਨ ਨਾ ਬਕੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੁਲਨ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਨ ਨਾ ਚਮਾੜ ਵਿੱਚ ਜੁਲਨ ਨੇ ਜੱਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ PFC ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਰਸੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ ਮਾਦਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਣੋ ਇਹ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸੀ अगर तुम जैसे इलेक्टिबल लोग इसमें शामिल ना हो जी जी बस इस वक्त तुम जमात इस्लामी की टिकट लड़ रहे हो इस तरह कुछ साढ़े बाकी जोड़े उम्मीदवार ने कोई PTI की टिकट ते कोई मुस्लिम लीग नून लेकिन सूबा हज़ारा तहरीक ते प्लेटफॉर्म ते कोई भी इलेक्टिबल ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਉਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਤਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤਸੱਸੁਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਰੱਖ ਗਏ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੀ ਕੀਤਾ आपने दूसरी तरफ वज़ीर बनने से तीसरी तरफ वज़ीर बनने से नवाज शरीफ गलत किया है इस वक्त एक कौम तुसां चैनल में दसना मुस्लिम लीग पे चाहो इस तुसां दे ना शराक खत्म की है कदों तुसीं समझो कौम में आखना खत्म करके चलो खत्म कर छड़ा ना खत्म कर छड़ा उस तो बाद नवाज शरीफ इत्थे आया 13 दे इलेक्शन में उस वादा किया है कि मैं सूबा हज़ारा बनासा 5 साल इक़्तिदार में रहे पूरी वाज़ेह अक्सरियत है उसको वो वादा भूल गए उस तो बाद इमरान खान आया उस वादा किया कि मैं सूबा हज़ारा बनासा दो ताई अक्सरियत भी वो भी नहीं बढ़ाता ये असल गल है कि ये नारे हो मरदे पूछना मुमकिन है कि तुसी भी जमात इस्लामी दे प्लेटफार्म पे आओ लेकिन तरीक सूबा हज़ारा दे सियासी जमात होने ते उस बकायदा रजिस्टर करा देता गया लेकिन इलेक्टिबल नहीं आ रहे फिर किस तरह मैं यही गल आओ पासे मैं यही गल आखना कि सियासी वादे कर देन ते अपोजिशन में होंदे ने ते इन्हां दा स्टांस होर होंदा है हुकूमत में जुलदे ने ते स्टांस होर होंदा है यानी अपोजिशन में जो तरीके इंसाफ हुई तो वाकई सूबा हज़ारा बासा जो हुकूमत में चलेगी ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰੇ ਲਾਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਖਲਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਬਣਵਾਵੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕਮ ਦਾਵਾ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਰਾਰਦਾਦ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ 2001 ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ अच्छा 2001 तो अच्छा हूं तो मैं एक सवाल करसा कि तुसी और मैं भी दसा सारी कि 2013 असेंबली में जो जड़ी करारदाद सूबा हज़ारा दे पास हुई है उस राजू लाग साहब लिखिए ते सारा वजीर या मुजफ्फर साहब उस पेश की थी है ठीक तो जमात इस्लामी सब तो बड़ी आमी है और उस समय हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट के बाद ना चेंज करने वाले चले वो एक अलग बहस है तुसा हुन स्पेशली तहसील में जिसले तुसी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हो तुसा एक नारा मारा है कि मैं अब्टाबाद दा इस्तांबुल जैसा मॉडल शहर जी आओ जट पासे बल किस तरह तुसी इसा अमली जमा बना सो वो दुनिया दा 5वें नंबर दा बड़ा शायर है ठीक है और तुसी अब्टाबाद जैसे सिटी उसते ये किहड़े इकदामात करसो कि ये वाकई इस्तांबुल लग गया अच्छा तुसा ये पता है मेरे प्यारे भाई जितने भी तुसा दे लोग इस सुनदे कि अब्टाबाद दा तो बहुत पाकिस्तान बनने तो पहले तो पाकिस्तान बनने तो पहले इस तरह आया अब्टाबाद लोग देखने आते अब्टाबाद ते जने नज़म रखी कि चनारा दा शहर जालिम दे बच्चे चनार भी कट के उसको भी खत्म करना चाहते ने मैं इसकी मजम्मत करना तुसा दे प्लेटफार्म तो इस तरह बहुत तारीखी जगह ने खत्म की उसकी बड़ी मजम्मत करने तो खूबसूरत शहर है दुनिया के शहर जिन्हों दुनिया आगे बढ़ दी है तरक्की कर दे अब्टाबाद दुनिया का शहर पीछे चला गया यानी 3 दफा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है ते सब तो ज्यादा वोटा मुस्लिम लीग नून मिलिया ने स्पेशली सिटी एरिया में कोई तवज्जो नहीं देती देहातां में भी काट देती नहीं सिटी में नहीं देती 8 साल तो पीटीआई की मुसलसल सूबे में हुकूमत है इन्हां भी तबाह बर्बाद कर सकते इंटरचेंज तक नहीं कहना कि नहीं इंटरचेंज तक नहीं कहने कि वो अरे बोला लगो त्राने मंजर लगो है असली इंटरचेंज तक नहीं कर सके दो मरकज में हुकूमत ये नहीं करके हुन मसला असल चीज है कि वसाइल की कमी नहीं है और तुसां जेहड़ी खास गल कीती है साढ़ा कराची में नेमतुल्ला साहब 4 साल मेयर रहे उस दुनिया दा बेस्ट मेयर डिक्लेयर होया और दुनिया दे 3 बेस्ट मेयर डिक्लेयर होए पाकिस्तान में नेमतुल्ला खान साहब अहमद निजात तेहरान दा मेयर है उस जड़ी अपनी कौम सदर बना सके ते इस्तांबुल दा मेयर तय्यब दुगान साहब है जिस कौम आज फिर दोबारा सदर बना सके ते साडी कौम साडे लोकां जेड़ा ना नेमतुल्ला खान तले कर सके वसाइल दी कमी नहीं इस अब्टाबाद में सब तो ज्यादा प्रॉपर्टी टीए में दी है 20 कनाल तो ज्यादा अड्डा जनरल बस स्टैंड है उसके एक मरले की कीमत जी 1.5 तो 2 करोड़ है पता है ना जनरल बस स्टैंड जो बसंत फारा चौक रे ते 20 तो 22 कनाल जगह हो तो उसकी कितनी कीमत बनती है
ਉਹ ਕਚਰੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਟੀਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਨਾਹ ਰੋਡ ਟੀਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ है। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਲਗੇ? मैं दसना ना जी, इस्लामाबाद हो सकता है, लाहौर सिटी हो सकता है, पेशावर सिटी हो सकता है, इस्तांबुल दुनिया का एक मतलब बहुत मैं याफ्ता माहौल है। दसना ना, मैं हाँ, दसना सर, मैं 70% ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 3% यूरोप ਵਿੱਚ आता है। यानी क्या अब्टबाद कुल वसाइल हों तो अब्टबाद बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ठीक है, लेकिन असल असल डोमेन भी इतना एरिया आंदा है या इतने वसाइल आंदे? जी आंदे ने। किस तरह? सारी टीप में दसना ना जे अरबां रुपए की प्रॉपर्टी ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਨੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਮਾ ਕਾਇਤ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ बेकार पई दी है। ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ यूटिलाइज देखो ना, एक तो ये दुकान प्लाजा बड़ा है, ये भी ना मेरी तजवीज तो मेरी जमात की तहसील में हुकूमत ही पीटीआई नाल असर रखवाया है भाई। देखा ना फरा चौक में उस तो करोड़ों रुपए की आमदन आती है, एक प्लाजा बन गया है, वो दूआ प्लाजा पे बनता लगता है जनाह रोड से, करोड़ों रुपए की आमदनी आती है। तो जब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यूटिलाइज किया जो उत्थे बिल्डिंगां बन सन, उत्थे मार्केटां बन सन, तो उसकी कितनी इनकम सी? करोड़ों रुपए की, अरबां रुपए की बल्कि आमदन आती पर ईयर। उस तो अलावा मादरियात जिला अब्टबाद है ही नहीं, सारा ककूल मादरियात नाल भरिया है, सारा तरनवाई दे बड़ा पीर खानदारी करतवाद दा फास्फेट नाल भरिया है, सारा शिरवान जो है मादरियात नाले, सारा बकोट सर्कल मादरियात ने, कोयला साड़ी गिलियात पिछे ये पैसा इथों जुलते ने, रैलिटी कितों जुलती है? लोगों के पेटा में जुलती है, इथों मिलती। टूरिज्म कितने सब तो ज्यादा इतने वे, ये टूरिज्म तो पैसा सी। फिर मैं जिस तरह पहले गल की पीएफसी का पैसा ही नहीं कि निकते नलायक नुमाइंदे ने अब्टबाद चो आन के शाम मुड़ के चले जुलते हैं, ते उन्हें यानी पीएफसी किस तरह मिलती है? पॉवर्टी ते मिलती है, पॉपुलेशन ते मिलती है, ते अपना पसमानदगी ते मिलती है। ठीक है ना, ये त्रै चीजें नहीं दस सकते जुल के में पीएफसी तो भी पैसा कितना मरकज दे सारे लोग इतने बैठे थे, फौज कितने बैठी थी, पानी किसका इस्तेमाल कर दिए, रोड किसका इस्तेमाल कर दिए, गलियां किसके इस्तेमाल कर दिए, तो वो दे दी के भी ऐसा उस मरकज तो भी ऐसे पैसे किस तुसां दी फौज बैठी थी, तुसां दे बाकी मैटर बैठते मरकज प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन ते अल्लाह दे शुक्र अरबां रुपए आसन, जदों अरबां रुपए आसन तो मैं इंशाल्लाह टाउन प्लानिंग करसा, मैं सिवरेज का निजाम आनसा इंशाल्लाह, मैं अंडरग्राउंड इंशाल्लाह बिजली का निजाम खड़सा, मैं अंडरग्राउंड जरा इसका जरा केबल का निजाम ऐसा खड़सा इंशाल्लाह, गलियां में इंशाल्लाह खुला करसा, लोग पैसा दे के उन्होंने दी स्ट्रीट खुलिया करसा, टाउन प्लानिंग करसा, नवे टाउन डेवलप होने तो नक्शे के मुताबिक होने। देखो ना तुसी नड़िया में जुल्म इसलिए एक दो, ये मेयर की जिम्मेदारी है सारी, और मेरा वादा है इंशाल्लाह लोकल बॉडी मेरी रिक्वेस्ट करना असा डिलीवर किया है। सारे अब्दुस्तार अफगानी कराची का खूबसूरत शहर बनाया, निमतुल्ला साहब खूबसूरत शहर बनाया, असा को जितनी भी हुकूमत मिली है मैं होन कराची तो सारा एक एमपीए अब्दुल रशीद लियारी में जुल के देखो कितने काम होते हैं, निमतुल्ला खान सारे होते ना अनातुल्ला खान सारे दीर में सारे एमपीए ने उत्थे देखो कितने काम होते हैं। लोकल बॉडी इंशाल्लाह मैं इस्तांबुल जैसे शहर बना लोगों का काम मेरा 2019 का जड़ा एक्ट जी मंजूर है जी, बेसिकली डेवोल्यूशन प्लान 2000 जब मुशर्रफ साहब इंट्रोड्यूस करवाया है कि मरकज में सूबे दी कुछ अपनी बड़ी डोमेन सियासी माली इंतजामी जड़े अख्तियारात है वो जिला देते जिला तहसील और यूनियन कौंसिल लेवल पे डेवोल्यूशन ऑफ पावर डाउन टू द लोवेस्ट लेवल, ठीक है, इक़्तिदार दी निची सतह ते मुंतकिली। इस मौजूदा जड़ा साडा हुण असां दा जड़ा बलदियाती निज़ाम 2019 एक्ट के मुताबिक इस पे जिला के पिछों आउट हो गया है, बिल्कुल ठीक है। पहले ये होंगे कि इवन डीसीओ और डीपीओ दी एसईआर डिस्ट्रिक्ट नाज़म लिखता है, उन्हें अख्तियारात अपने तकरीबन वापस चल गए थे। ये किस तरह मुमकिन तुसी संभलासो कि अख्तियारात जड़े माली सियासी या इंतजामी वो वाकई डिवोल्यूट हों, वाकई निजी सतह मुंतकिल हों, हालांकि सके ना तो मतलब इस एमएनएज ना एमपीएज और ना ही सड़ी जी ब्यूरोक्रेसी है वो मुंतकिल होने देंदी। बिल्कुल इस वास्ते के कर सो या पहले के आवाज उठाई हम तो बकायदा को ऑर्डिनेंस कानून है, लेकिन उसके बावजूद इक़्तिदार की मुंतकिली पे मुमकिन नहीं होती। तुसी के इकदाम कर सो अगर बन जल्दी पहले तो गल है कि सारे जो सूबे में नुमाइंदे ने अनायतुल्ला खान साहब सारे एमपीएज ने वो सारे असम्बली में जना भरपूर आवाज उठाई दी है और असि सुप्रीम कोर्ट पे चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट नहीं हाई कोर्ट में चले गए, पिशावर हाई कोर्ट में सारी रेट मौजूद है कि इस ऑर्डिनेंस ओरिजिनल ऑर्डिनेंस बनाया जुले कि लोग हकीकी मैना में इक़्तिदार मुंतकिल किया जुले। और मैं जिस तरह यकीन है अल्लाह दा कि जिस तरह पहले इलेक्शन ही नहीं कराते थे, जमात इस्लामी की पिटीशन से हाई कोर्ट फैसला किया कि इलेक्शन कराओ, और फिर जमात इस्लामी ने मुश्ताक अहमद खान की पिटीशन साहब से ये मुअख्खर इलेक्शन दोबारा बहाल होने 31 मार्च असी सुप्रीम कोर्ट हो गया। इस तरह सारा जरा पावर है सही बलदियाती पावर असी हाई कोर्ट पे गए थे, मुश्ताक साहब साढ़े गए थे जमात इस्लामी के अमीर ने सेनेटर ने, तो असा हाई कोर्ट में इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि साढ़े आगे फैसला होसी और कानून साजी अवाम के बुनियादी हकूक के मुताबिक होसी और डेवोल्यूशन ऑफ पावर असी की होनी कोर्ट साहब डिसीजन दसी। एक गल दूसरी गल मैं दसना कि जरा जरा अखलाकी नुमाइंदा होगा ना जिस पिछले अखलाकी कुव्वत होती है, यानी 9 लाख आबादी का मेयर हो समय 9 लाख आबादी मेरे पीछे होसी
ਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਡੰਡੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 9 ਲੱਖ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਸੀ ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗਾਜ਼ੀ ਸੁਣੋ। ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਬਨ ਨਾਜ਼ਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫੇਦ ਕਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ full stand ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾਨੀ। ਫੁੱਲ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਕਰਸਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਕਿਨਸਾਂ ਠੀਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਛੋੜ ਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਮਾਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਦੇ देखो मैं बहुत अहम सवाल किया है देखो लोग इस पाकिस्तान में जो है ना लोग बड़ी तोखा ला के नवाज शरीफ आंदा है 2013 तो 2018 तक उस गल आखी कि मैं पाकिस्तान पैरिस पासा इब्तबाद तबादा किया इस पैरिस पासा लेकिन तबाही बर्बादी करके तुसा पनामा लेक केस भी देख के करप्शन करके मुल्क तो बाद के चला गया उसकी करप्शन के नतीजे में लोगों ने जात धंधा समझाया इमरान खान इस इतने खूबसूरत नारे मारे कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दे सां मैं 50 लाख घर बना सां मैं वज़ीर आज़म हाउस यूनिवर्सिटी बना सां मैं गवर्नर हाउस कॉलेजेस बना सां मैं IMF को कर्जा न किंदा मैं सूद का निजाम खत्म कर सां मैं मदीना दी इस्लामी रियासत बना सां ओए अल्लाह एक खूबसूरत सुहाने ख्वाब दस के इस पुराने पाकिस्तान को भी तबाह करता है उससे इकतदार चाहता है एक वादा उस पूरा नहीं किया आज महंगाई कितने पहुंच गई है उरूज ते वे लोग किचन बंद कर सकते लोग खुदकुशियां करते हैं उस तरह बच्चा इब्तबाद में अल्लाह गवाह एक दुख है वो टेस्ट देने पुलिस तक गया वापस आया पंजा पीरा की जाती बेचारा मार के चला गया दौड़ में उस ज़ाहिर कुवत आई उसी बेरोजगारी लोग खुदकुशियां करते बेरोजगारी इतनी होगी नौजवान ने लोगों ने मकान टास सटे ने ना तो किचन बंद हो गए ने ये सारा जिम्मेदार इमरान खान है और उसकी टीम है नायल टीम है इस वास्ते मैं माजी विच सूबे विच तुसां दी जमात भी इन्हां नाल मुकम्मल इताअत कीता है और इस साल तुसी मुखालफत कर रहे हो स्पेशली ईस्टर्न और जिसले मरकज़ उन्हां दी हुकूमत आई है PDM एक प्लेटफॉर्म है अपोजिशन का सही उस विच बाकी सारिया जमात इवन मजहबी जमात अगर देखा तो JUI भी उस पर शामिल है और अहम किरदार अदा कर रही मौलाना फजल रहमान की क़यादत में स्पेशली PDM इस वेले और बाकी जमात भी हैं जमात इस्लामी उसको क्यों लागे अलग थलग हो के अपनी तहरीक कोई भी चला दी है अगर या प्रोटेस्ट कर दी है एहतजाज कर दी है इकट्ठे क्यों नहीं होते मैं पहले तो गल करना कि सूबे पे जो असं तारियां असं अपने तराजू निशान इलेक्शन जित के आए थे ठीक वो अपने निशान जित के आए सूबे का कम होता है एग्जीक्यूट करना सूबा जिन्हें पॉलिसियां खारजा पॉलिसी सूबा नहीं बनाता मुल्क के IMF तो कर्जे तो सूबा नहीं रोकता पॉलिसियां कानून साजी सूबा मरकज बनाता है सूबे का कम होता है रोड ते पानी ते बिजली भी नहीं रोड बनाना गलियां बनाना सड़कें बनाना या सूबे के वसाइल इजाफा करके एजुकेशन और हेल्थ ठीक करना एग्रीकल्चर का निजाम ठीक करना असा एक माहदे के तहत सूबे में हुकूमत के इन्होंने कोलिशन की कि हुकूमत बन नहीं सकती PTI की उन्होंने सीटां कमियां ते असा उन्होंने की असा अपने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो साढ़े माहदा है उस मुताबिक बिलासूद बिनकारी असा शुरू की है तलीमी इदारा में कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस्लामी निजाम तलीम असा करवाया ना को कॉलेज यूनिवर्सिटियां अस्पतालों में असा अपग्रेडेशन करवाइए ये टीम इदारे मकरूज है इन्हें अज करोड़ों रुपए अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें कोई तनख्वाह के पैसे नहीं दे अपने पैरा के खिला रहे जमात इस्लामी दे बल्कि इमरान खान कबीना को मिसाल देना होता है कि जमात इस्लामी ने नातल्ला खान को सिखो सराज ब्लाक को सिखो वो मिसाल देने होते इतनी शानदार किस्म की साढ़े कर दी है जमात इस्लामी की असल चीज है मरकज में जितने कानून साजी होती है मरकज में हुकूमत का पता चलता है इस किसका नारा लाया था मदीना दी इस्लामी रियासत का ये जमात इस्लामी का मदीना दी इस्लामी रियासत मंशूर का हिस्सा ही जमात इस्लामी रोज अव्वल तो जो 1941 बनी है तो उसी गल आखिए कि असी पाकिस्तान इस्लामी पाकिस्तान बना सूबे की हद तक तो बनाने में भी तकरीबन नाकाम रहे हो तो उस टाइम के सूबे पे क्यों नहीं बनाई जैसे MMA सूबे पे हुकूमत नहीं बन सकती नहीं एक किरदार है किरदार अल्लाह का शुक्र कि सारे रियासत मदीना वाकई अगर तुसी सूबे पे इकदाम करते ते मरकज तक पहुंचना तो सा आसान हो मेरी गल दा जवाब सुन सो ते मैं तां गल करसा देखो सूबे पे काम होता है अपने करैक्टर का डिलीवरी का सूबे पे तुसी बिलासूद बिनकारी सूबे पे नहीं कर सकते इसके बावजूद असा खैबर पे सारे कंट्रोल में बिलासूद बिनकारी शुरू की है सारे किसी मिनिस्टर कोई उंगली नहीं उठा सकता कोई किसी उस करप्शन की हुए अपने अदारा तरक्की दी है मैं एक गल ये करना है कि असी इमरान खान दे तुसी जिहड़ी गल करदे PDM दा हिस्सा क्यों नहीं हो ते क्यों जिहड़ा ना तुसी इंडिपेंडेंट करदे हो आखिर दा मकसद ये कि इससे वादा कीता है सारा मंशूर चोरी करके कि मैं मदीना दी इस्लामी रियासत बसा ये जमात इस्लामी दा ही मंशूर आ इस वास्ते असं आखने अज भी आखने ये मदीना दी इस्लामी रियासत बना सटे जमात इस्लामी इस नाल मैं खुदा दी कसम सब तो पहले इस नाल शामिल हो सा कोई सारा तो मकसद ही मदीना इस्लामी तौर ते बाकी मुमकिन नहीं बनादा असि बनाने नहीं बनाते इस वास्ते एक जैली आदमी होवे एक जैली डॉक्टर लोगों का इलाज नहीं कर सकता असली डॉक्टर इलाज कर सकता है मुस्तकबिल पे तुसां दे उन्हां नाल किसी दा देखे जैसे इलेक्शन आने मेरी पूरी तुसां ने सियासी तुसी इस कोई इत्तेहाद करने दी कोई गुंजाइश नहीं भाई मेरी गल सुन करो ना इस गल दा जवाब
असा इस बुनियाद ते उसा ये गल आखी कि तू अगर मदीना दी इस्लामी रियासत बनासे ते असी तेरा साथ देसा। इस्लाम क्या लगता है कि तुसी नेकी और तकवा दे कामां में तावन करो ते गलत कामां में उसकी मुखालफत करो। असा ऐसा मौका दिया कि तू हुकूमत कर, तू अच्छा कम कर से तेरा असी साथ देसा, तू गलत कम कर से तेरी अपोजिशन कर सा। जितने इस गलत काम किए इस जितनी कानून साजी गलत की है, मिसाल तो ऐसा है कि मैं 18 साल तो कम उम्र कोई बंदा गैर मुसलमान नहीं हो सकता, सब तो पहले इसके मुकाबले में डट के खलते असी इस खत्म नबूवत दे कानून में इस भी नवाज शरीफ भी तब्दीली करने की कोशिश की, असी डट के खड़े हैं। असी ये गल आखना जरा असा मकसद है कि नवाज शरीफ पीपल जरदारी इमरान खान में कोई फर्क नहीं, तय एक जैसे ने, त्रै लोग झूठ बोलते हैं, त्रै करप्शन करते हैं, त्रियां का नुकता नजर है कि फौज के खिलाफ तुम गल सारे गल करते हैं जो मुस्लिम लीग वाले जो बिल आया एक्सटेंशन का तो त्रियां साथ दिता या नहीं दिता, सिर्फ जमात इस्लामी बारी। इसका मतलब है हकीकी अपोजिशन सिर्फ जमात इस्लामी है, ये बाकी सिर्फ इकतदार दे चकना पेटे सारे जो ना एजेंसियां दे टाउट ने, सिर्फ हकीकी अपोजिशन जमात इस्लामी कर दी है। असि इन्हां त्रियां एक समझिया मुस्लिम लीग पीपल पार्टी ते पीटीआई असी एक ही समझिया कि एक ही चटे दे दो रुख ने। माजी विच मजहबी जमातां स्पेशली जिहड़ियां बड़ियां जमातां ने जिस तरह JUI होई या जमात इस्लामी होई, तुसां जिसले आपे विच मिले हो ते सूबे तक दी हुकूमत बनाने दे कामयाब होए हो अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर में कोई MMA टाइप दा इताद बनने दी कुछ तुसां गुंजाइश या जी इसलिए मैं बड़ा सवाल किया, 2 दफा से कोशिश की है कि सारी दीदी निमाला कट्ठियां हों, सारे मजहबी वोट एक होता है, अवाम जी इस्लाम पसंद कर दिए, पाकिस्तान मोहब्बत कर दिए, अवाम की ख्वाहिश हुई कि दीनी जमात को, लेकिन असा तजर्बा नाकाम रहे कि असी कंफर्टेबल ना रहे आपे विच, क्योंकि जमात इस्लामी जो अपना मंशूर किन क्या दिए बाकी दीनी जमात उस तरह वो उन्होंने ट्रेनिंग नहीं इस तरह होती, असं ये ना तो करप्ट ने, असं ये ना तो कोई गलत ने, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं होती। जमात इस्लामी आपने कारकुन ट्रेन कर दिए, जिस तरह देखो ना एक टीचर भर्ती होता है तो 9 महीने ट्रेनिंग करता है ना, तो उस तो बाद टीचर भर्ती होता है, स्कूल का अपना टीचर भर्ती होता है, इस तरह स्पाई ट्रेनिंग करके भर्ती होता है। वाह सियासत जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं, जो पैसा जरा उतया जाता है। जमात इस्लामी अपने कार मैं 2 दफा नाज़िम रहा, मैं सैकड़ों सेमिनार अटेंड किए, जमात पर ट्रेंड किया, मैं मेयर बन सकता, मेरी मैं बहुत पता उसी मेयर के इख्तियार थे, ये सारे दरमियान गैप है, वो ट्रेंड लोग इस वक्त कम लिहाजा असा फैसला किया अपने तराजू निशान पर इलेक्शन लड़ सकते, तराजू निशान जितसी इंशाल्लाह वो जित के तो फिर उस तो बाद हुकूमत भी असं मिले कि एक दूसरे नाल, लेकिन इलेक्शन असं अपने प्लेटफॉर्म पर लड़ सकते, बाकी फिर उन्होंने तावन मंगसा सी। मजहबी जमातां दी इस मुल्क में मरकजी इक़्तिदार तक पहुंचने की नाकामी की एक वजह यह भी है कि सारे चाहते हैं कि एक इस्लामी रियासत का क्याम हो, ठीक है, अल्लाह एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत सारा का यकीन, कुरान एक, मजहबी जमातां कट्ठियां क्यों नहीं होंदियां, की वजह इसमें दसा इन चीजों से दसी कट्ठे हैं। अच्छा, जदों भी कोई इस्लाम के खिलाफ गल हुई है, सूद दे वाले नाल गल हुई है, कोई बिल के खिलाफ हुई है, कादियानी दे मसला, सारे मामले इकट्ठे होने हैं, सिर्फ हुकूमत करने के दरमियान सारे दरमियान इख्तिलाफ होया है। मैं सुन दसा ना इख्तिलाफ ये वजह तो होती है, उससे बहुत सारे फैक्टर ने कि दूसरी दीनी जमात ट्रेंड नहीं, एक गल, तीसरी गल है कि एजेंसियां बड़ा रोल अदा कर दिया, एजेंसियां नहीं चाहिए दीनी जमात इकट्ठा हो तो फिर इस्तेमाल कर सकती है। इस वास्ते जमात इस्लामी तो बिल्कुल क्लियर भी इस पर ज्यादा पढ़े लिखे लोग ने, अल्लाह का शुक्र है, जदीद तलीम याफ्ता भी ने, मजहबी तलीम याफ्ता भी लोग ने, सारे को दुनिया का इल्म भी है, अल्लाह का शुक्र है, असल जमात सिखाती है, मेरी गल ना असं कोई खुदा, जमात एक ट्रेनिंग सेंटर है, जमात एक एजुकेशनल तहरीक है, जमात पे बहुत निजाम है पूरा सीखने का, बच्चों को सिखाने, स्टडी सर्कल करने, ग्रुप डिस्कस करने, बुक्स पढ़ाने, इल्मी तहरीक है जमात इस्लामी, इस वास्ते को नॉलेज है। एजेंसिया का बहुत बड़ा रोल है जरा सा कठिन होने का। आखिर पे मैं स्पेशली इस चैनल में मैं गल करसा, असा इस चैनल अपनी माँ बोली इनको जुबान इसकी तमीर तरक्की फरोग और अपने इलाकाई मसाइल उजागर करके अरबाब अख्तियार या इक़्तिदार में जो लोग थे उन्हें तक पहुंचाना इस चैनल के बारे में। और अगर तुसा मौका मिल जाए तुसी इनको अपनी माँ बोली दी तमीर और तरक्की उससे अगर पहले कोई किरदार अदा किसी वजह नहीं कर रखे तो किरदार अदा कर सो, और इस चैनल के बारे में क्या? मैं तो पहले आने नाली गल की है ना, मैं जो तुसा मेरे 2 दिन पहले रबता किया तो मैं चैनल वगैरह देखा, वॉच किया सारी चीज़ा, मैं आखिर ना कि तुसी मल्टीपल सेक्टर्स कवर करते हो और तुसां दी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और ट्रेंड टीम है माशाल्लाह। तो इस चैनल इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह बहुत तरक्की दे। मैं आप मेरे जितने फॉलोअर्स है उन्हें है कि इस चैनल प्रमोट करो इंशाल्लाह, ताकि आपकी जुबान तरक्की करे, सारा कल्चर तरक्की करे, फिर अच्छे लोग अगे और चैनल जो है ना बड़ी मेरी आवाज अगे पहुंचाइए कि तुसा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो मेरा भी काम है कि तुसा चैनल सपोर्ट करा इंशाल्लाह, मेरा बढ़ के सपोर्ट करसा इंशाल्लाह, और वैसे भी करसा लोग आखसा। आखिरी गल तुसा चैनल के वास्ते मैं कौम गल आखना चाहना, तहसील इब्टाबाद के लोगों गल आखना, मैं आखना मेरे भरा 31 मार्च तुसा को अल्लाह मौका देता है, इस 31 मार्च उस अजमाए हुए लोगों दोबारा आजमासो, इस PTI या मुस्लिम लीग या पीपल्स पार्टियां, अल्लाह गवाए अपने तुसी पैरा ते कुआड़ी मारसो,
अगर तुम अब्टबाद तरक्की याफ्ता अब्टबाद देखना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम साफ सुथरा अब्टबाद शहर रहे, गलियां साफ हो, साफ पानी पीने का मिले, सीवरेज का निजाम ठीक हो, बारिश होती है तो अब्टबाद डुब जुलता है ठीक हो, तुम DHQ अस्पताल ठीक हो, तुम कंपलैक्स अस्पताल अच्छा हो, तुम थाने में तुम इज्जत हो, अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले, एजुकेशन तुम मुफ्त मिले, तलीमी इदारे अच्छे देखना चाहते हो, गलियात तरक्की याफ्ता देखना चाहते हो, बकोर सर्कल जिसपे 2 दफा जड़े वज़ीर-ए-आला भी रहे ने, गवर्नर भी रहे ने और अज तक पसंद है, उस तरक्की याफ्ता देखना चाहते हो, तुसी चमड़ा को, तुसी पावे, तुसी जरा सारी चंगी दा कलंदराबाद तक बाड़ा पीर खान दा एरिया डेवलप देखना चाहते हो, गलियां खुल के देखना चाहते हो, ट्रैफिक का निजाम बहाल देखना चाहते हो, शारा रेशम खुला देखना चाहते हो, तो तुसी तराजू ते मोड़ लाओ, तराजू ते मोड़ लगसी ते अब्टबाद मेरा तुहानू वादा है इंशाअल्लाह। और ऐसा करके जैसे मैं जुबान नाल गल ना करदा, मेरा कैरेक्टर है, मेरे माजी है, मेरा पुश करो किसी को कैप्टन अब्दुल अब्बासी कैसा आदमी है, तराजू जीत गया तो इंशाल्लाह अब्टबाद में जिस तरह वादा किया है कि इस्तांबुल की तरह खूबसूरत शहर वास्ते बढ़सी इंशाल्लाह। लेकिन नौजवानों मेरी माओ टरो तुम काम है कि 31 तराजू ते मार लो मोड़ लाओ, तराजू ते मोड़ लगसी ते खूबसूरत शहर अब्टबाद बढ़सी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल अब्बासी साहब, तुसा आपने कीमती वक्त जो वक्त कट के साडे चैनल देता है सारियां हमेशा बहुत मेहरबानी। और इंशाल्लाह असी तको रखने हैं, उम्मीद रखने हैं कि जिसले तुसा वक्त बुला सकते हो इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह। नाले अपने फॉलोअर्स भी आखना सारे चैनल लाइक करो, सारे चैनल प्रमोट करो, शेयर करो, अपनी मीडिया टीम भी आकर कैसे शेयर कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी नाज़रीन, तुसा उम्मीदवार तहसील में तहसील अब्टबाद अब्दुल अब्बासी साहब की गलबात सुनी है। अगर प्रोग्राम पसंद आवे जरूर आप फीडबैक भी ऐसा दसो कि असं मजीद प्रोग्राम बेहतर करा, इस लाइक सब्सक्राइब भी करो और अगले किसी प्रोग्राम तक इजाजत दो। इंशाअल्लाह फिर मिलता, अपना बहुत ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।